नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश दुनिया की 100 खबरों के बाद अब बात आज के उस वीडियो की जिसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। मेरे पीछे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये उल्टी टोपी पहने एक आतंकवादी की कायराना हरकत का सबूत है। वीडियो में आप देख रहे होंगे श्रीनगर के बीच बाजार में कैसे इस अकेले आतंकवादी ने पीछे से हमला कर दिया, कैसे ये AK-47 लेकर आया और अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में इस इलाके में हाहाकार मच गया। आतंकवादी जिस रफ्तार से आया उससे कहीं तेज रफ्तार में फायरिंग करने के बाद वो फरार हो गया। श्रीनगर के बागत बरजुला इलाके में हुई इस आतंकवादी वारदात के बाद आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां जबरदस्त सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और इस गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद शहीद भी हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर के स्थानीय संगठन है TRF, उसने ली है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे स्थानीय आतंकी शाकिब मंजूर का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इसी इलाके से एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है, जिससे अब पूछताछ चल रही है। आप देखिए किस तरह से AK-47 लेकर खुलेआम ये आतंकवादी फायरिंग करने लगा और जिस तेजी से ये आया था उसी तेजी से ये फरार भी हो गया। आप देखिए ये बागत बरजुला इलाका है श्रीनगर का, जहां पर इसने खुलेआम, ये आप देखिए किस तरह से कपड़े के अंदर, ये जो फेरन पहनते हैं उसके अंदर छिपा कर ये AK-47 लेकर आया था और फिर उसने अंधाधुंध फायरिंग की। 2 पुलिस के, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद भी हुए हैं और TRF का आतंकी है शाकिब, उस पर इस हमले का शक जताया जा रहा है। TRF ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है इस हमले की और 2 पुलिस के जवान इसमें शहीद भी हुए हैं और ये आतंकी यहां से फरार हो गया। जिस तेजी से आप देखिए किस तरह से जो कश्मीरी फेरन पहनते हैं उसके नीचे इसने AK-47 छिपा कर रखा था और अचानक इसने निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर श्रीनगर के उसी बागत बरजुला इलाके में है, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसके बाद फरार हो गए। ये वही स्पॉट है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर तैनात थे और एक मिलिटेंट कश्मीरी फरन लगाकर यहां तक पहुंचा और AK-47 राइफल उसके साथ में थी और उसके बाद उसने अपनी राइफल खोली और नज़दीक से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और ये सारी वारदात जो है यहाँ मौजूद CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। ये प्रोविजनल स्टोर आप देख सकते हैं, यहाँ पर CCTV लगा हुआ है और उसके बाद जो है मिलिटेंट बताया जा रहा है कि इस रास्ते से आए थे। ये आप इलाका देख सकते हैं, यहाँ इस रास्ते से मिलिटेंट कश्मीरी ड्रेस लगाकर यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद मिलिटेंट इसी रास्ते से फरार भी हो गया, क्योंकि ये इलाका जो है एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है और जहाँ पर यह घटना घटी है ये बागात का मेन चौक है। यहाँ पर कहीं छोटे बड़े ट्यूशन सेंटर्स है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और उसी भीड़ के दौरान जो है मिलिटेंट्स यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि CCTV को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो CCTV से मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन से लोग थे, किस संगठन से उनका संबंध है और वो यहाँ तक पहुँचे और इस घटना को अंजाम दिया। पिछले 3 दिनों के भीतर ये श्रीनगर में दूसरा मिलिटेंट अटैक है। इससे पहले कृष्णा ढाबा के ओनर पर जो है मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी जो गंभीर रूप से घायल हुए थे और आज 3 दिन के बाद श्रीनगर के बागात चौक में ये इस घटना को अंजाम दिया है। श्रीनगर का बागात चौक जो है ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। इस चौक के पास में जम्मू कश्मीर पुलिस की चौकी भी है, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंट्स यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं। निसंदेह ही 3 दिनों के भीतर में श्रीनगर शहर में 2 बड़े हमले होना जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता और चुनौती का भी विषय है। लेकिन आज की घटना के बाद जिस तरह से बिल्कुल क्लोज रेंज से मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है, उसके बाद हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जो है यहाँ पर सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान जो है इस इलाके में, जहाँ से बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स आए और उसके बाद वो इसी रास्ते से फरार होने में कामयाब भी हो गए। घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करके पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और माना जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो है इसी रास्ते से इस घटना को अंजाम देने के बाद निकल गए थे, इसलिए इस इलाके में हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया गया है और फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मिलिटेंट जो कश्मीरी ड्रेस में था, AK-47 राइफल उसके साथ में थी और वो बागात चौक में, जहां पर जम्मू
जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ड्यूटी पर तैनात थे एक दुकान के पास में। जैसे ही वो मिलिटेंट वहां पर पहुंचा, उसने अपनी AK-47 को कॉक किया और उसके बाद नज़दीक से दोनों जवानों पर गोलियां चलाई और उसके बाद में वो फरार हो गए। हालांकि खून में लथपथ दोनों जवानों को जो है तुरंत श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन जवान दोनों जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। लेकिन इस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आप मेरे सामने देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारी और CRPF के जवान और ऑफिसर जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। पहले जो मिलिटेंट हमला हुआ है उसमें एक शख्स को जो है फिलहाल पुलिस जो है हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक लड़के को जो है यहाँ पर हिरासत में ले गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। यह बताया गया कि मिलिटेंट जो थे वो कश्मीरी ड्रेस में थे और यहाँ तक पहुंचे थे और जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया था। तो फिलहाल यहाँ इस इलाके में जो सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का चल रहा था उसमें एक व्यक्ति को जो है, एक युवा को जो है फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। और आपको यहां बता दें कि कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों से एनकाउंटर की आज 3 खबरें आई हैं। श्रीनगर में पुलिस वालों पर AK-47 से फायरिंग हुई तो शोपियान में आतंकियों से आज एनकाउंटर हुआ। बड़गांव में एनकाउंटर के दौरान एक SPO शहीद भी हो गए हैं। तो 3 बड़ी घटनाएं आज हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के दोनों जवानों का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो परिवार की महिलाएं बदहवास हो गईं। घर में चीख पुकार मच गई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दोनों शहीदों के जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके घर लेकर आए। और आपको बता दें स्थानीय आतंकी शाकिब मंजूर के कायराना हमले में शहीद जवानों की जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रद्धांजलि दी है। आतंकी की फायरिंग में देश पर कुर्बान हो गए कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ और कांस्टेबल सुहेल अहमद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद के हत्यारे आतंकी की तलाश भी अब की जा रही है। अभी कश्मीर रेंज के IG ने इस हमले को लेकर कुछ डिटेल दी है। आइए सुनते क्या कहा उन्होंने। आज दोपहर में जब बागा चौक पर हमारे पुलिसकर्मी नॉर्मल रूटीन ड्यूटी कर रहे थे और उसी ड्यूटी के दौरान में बगल वाले शॉप पर कुछ सामान लेने गए थे। पीछे से एक मिलिटेंट जो लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है आया और निहत्थे पुलिस वाले पर पीछे से फायर किया, जिसमें हमारे 2 जवान पहले से जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल लाए। वह आशा के साथ कि डॉक्टर साहब बहुत प्रयास किए उनको सर्वाइव कराने के लिए, लेकिन दोनों मार्टेड हो गए और ये इंसिडेंट हुआ। हमारे भी पुलिसकर्मी के साथ हथियार उसमें रहता तो ये भी डिटेक्ट कर पाता था। बेचारा उस टाइम निहत्थे थे और पीछे से अटैक किया। जैसे आप लोग CCTV कैमरा में देखे होंगे, उनको पता भी चला होगा कि पीछे आया हुआ है मिलिटेंट। सर पहचान होगी लश्कर तैयबा का। उसमें एक शाकिब है जो बरजला कहीं से बिलोंग करता है, एक FT है और इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मोदी के नाम पर मुसलमानों को बरगलाने की किस तरह से साजिश हो रही है। पॉपुलर फ्रंट डे पर अलग अलग शहरों में भड़काऊ भाषण। ब्रेक के बाद देखिए PFI का एंटी इंडिया मूवमेंट।